हाय लव यू। तो ये कमेंट बहुत तेज़ी से मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि सर सीबीओ का जो फाइनल रिजल्ट आ गया है इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन लोगों को जिनका एसबीआई में सीबीओ के पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और उसके साथ साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि डोंट लूज़ योर होप। इफ़ यू आर इन नेशनलाइज्ड बैंक देन नो इशू, बट इफ़ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को और अच्छी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश आप करेंगे। जो भी आपकी मेंस एग्जामिनेशन होती है उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन डे बाय डे, क्योंकि आप चूँकि सर्विस में है तो इतना पॉसिबिलिटी होगा नहीं कि टाइम इतना ज़्यादा आपको मिल सके। तो कोशिश हमारी ये रहेगी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट हम डेली के लिए हम समय निकालें और नेक्स्ट ईयर के लिए कम से कम अपने आप को एक सेफ साइड में रख सकें। क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन की रिजल्ट होती है, जो उसके मार्क्स होते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हो सकता है आपके मार्क्स जो हैं वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में कम रहे हों, इंटरव्यू में बहुत अच्छे परफॉर्म करने के बाद भी वो ऐड ऑन नहीं होगा, तो फिर फाइनल सिलेक्शन का उम्मीद नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में सबसे पहले आपके जहन में ये बात आती है कि सर हम रिज़ाइन कब करें, रिजाइन करने के बाद नोटिस पीरियड क्या हम सर्व करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये आती है कि सर ऑफर लेटर कब आएगा। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि सर जो फाइनल हमें बुलाया जाएगा कब तक बुलाया जा सकता है। फिर हम ये सोचते हैं कि सर हमारा जो मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एलपीटी टेस्ट होगा या फाइनल कंफर्मेशन टेस्ट होंगे, ये कैसे होंगे। तो ये जनरली जहन में चलता हुआ एक क्वेश्चन जो आम वैसे बैंकर जो किसी न किसी बैंक में काम कर रहे हैं उनके जहन में है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके सारे वैसे क्वेश्चन जो होंगे उनका एक समाधान ढूंढा जाए। तो सबसे पहले तो रिज़ाइन हम कब कर सकते हैं। तो आप रिज़ाइन किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, आप आज भी रिज़ाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मेडिकली फिट हैं। अगर ये है तो आप कभी भी रिज़ाइन करके अपने नोटिस पीरियड सर्व कर सकते हैं, जितने भी दिनों का होगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप बैंक ज्वाइन करेंगे, एसबीआई ज्वाइन करेंगे, उतना जल्दी ही आपका जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी नेक्स्ट प्रमोशन आपकी जो ईयर होगी उसमें काउंटिंग आ जाएगी। अदरवाइज जो एक्सटेंशन होगी वो एक्सटेंशन की जो बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ कह दी है, तो एक्सटेंशन भी आपको मिल सकते हैं, है ना, 3 महीने की शुरुआत में, और कोई वैलिड रीजन है तो अनदर 3 मंथ आपको फिर से एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लें कि ऑफर लेटर आपके पास आ जाते हैं तो रिजाइन करना लाजमी है। ये ऑफर लेटर 7 to 10 डेज में आपके मेल पे आपको आ जाएंगे, तो टेक्निकली आप उसके बाद भी रिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 3 जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें आप खड़े उतर रहे हैं तो आप कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। एसबीआई फाइनल सिलेक्शन करने के बाद आपको बाहर निकाल दे ऐसा संभवतः नहीं हुआ है। इस कारण से किसी भी ऐसे सस्पिशन में आप ना पड़ें, कोई ऐसी र्यूमर में आप ना पड़ें कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, कंफर्मेशन टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो हमारे पास तो ना एसबीआई रहा ना हमारी पुरानी बैंक रही। तो संभवतः ऐसा ना हुआ है और ना कभी आपके साथ ऐसा होगा। राइट, तो ये हमने आपको बता दिया रेजिग्नेशन से जुड़ी हुई बात। दूसरी बात मेडिकल की आती है और डॉक्यूमेंटेशन की आती है। डॉक्यूमेंटेशन आप जान लें कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपने इंटरव्यू के समय सबमिट किया है अमूमन वही डॉक्यूमेंटेशन आपको पूछे जाएंगे। कुछ लोगों का क्या हो पाया कि इंटरव्यू के समय कुछ डॉक्यूमेंट कम रह गए तो उनको अंडरटेकिंग लेके और फाइनल सबमिशन के लिए उन्हें कॉल आएगा या उनको बुलाया जाएगा। तो जो बातें, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने इंटरव्यू के समय किया है वही यहाँ पे भी आपको दिखाना या सबमिट करना है इफ़ रिक्वायर्ड। सेकेंड इज़ योर मेडिकल। मेडिकल के लिए आपको मेल आएंगे, मेल में आपके डॉक्यूमेंट का जो मेडिकल सेंटर हैं उनके लिस्ट होंगे, तो आप उस जगह पे जाके अपने आप को मेडिकली आप चेकअप करवा सकते हैं और उसकी जो सर्टिफिकेट होगी वो ऑटोमेटिकली आपके एसबीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगी या एलएचओ होगी वहाँ पे पहुँच जाएगी। वहाँ पे जो एसबीआई के अपने इम्पैनल्ड डॉक्टर हैं, है ना, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो चेक करके आपको मेडिकली फिट करेंगे। तो मेडिकली आप अनफिट हो जाए ऐसा संभवतः कोई मेजर आप इशू नहीं है, जिसे आप अगर मेजर होगा तो आप भली भांति जानते होंगे। अगर कोई मेजर इशू नहीं है ना, छोटा मोटा कोई इशू है, तो उस कंडीशन पे एसबीआई आपको कभी मेडिकल अनफिट नहीं करता है। तो ये मैंने आपकी जो क्वेरी थी कि सर क्या मेडिकली भी अनफिट हो सकते हैं, तो इसको मैंने दूर कर दिया है।
अनटिल अनलेस कोई मेजर आपके पास प्रॉब्लम हो, है ना, फिटनेस से जुड़ा हुआ हो जो क्यूरेबल ना हो, है ना, समय देने के बाद भी ऑपरेट होने के बाद भी नहीं हो सकते हैं, उसी कंडीशन में मतलब 0.1% कंडीशन में ये आपको करार किया जा सकता है कि यू आर नॉट मेडिकली फिट। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये नहीं है तो अगर कोई ऐसे हैं जो ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो सकते हैं तो बैंक आपको ऑपरेशन करने का एडवाइस देगी, उसके बाद आपको एक्सटेंशन देगी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं जब आप मेडिकली फिट हो जाएं। तो मेडिकल की बात मैंने कर दी, मैंने रेजिग्नेशन से जुड़ी हुई बात आपके साथ कर दी। उसके बाद एलपीटी की जहाँ तक बात आती है, तो आप अगर उस स्टेट उस सर्किल के लोकल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो कोशिश आप ये करें, मैंने इससे पहले भी एलपीटी के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, कोशिश आप ये करें कि उस स्टेट उस सर्कल की जो लोकल लैंग्वेज की न्यूज़पेपर है उसको आप गूगल पे डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, गूगल पे उसका ट्रांसलेट देखें, है ना। ये आप अगर कंटिन्यूस 1 घंटे काम करेंगे तो अनडाउटेबली आपको सिर्फ ये शो करना है कि इवन दो यू आर नॉट मच मोर फ्रेंडली विद द लोकल लैंग्वेज बट स्टिल यू आर इन द वर्ज ऑफ लर्निंग, है ना, और आप बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं कि जिस समय लोकल लैंग्वेज आपसे पूछा या बोला जा रहा है या पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आप नहीं जानते हैं फिर भी हम बोल पा रहे हैं, फिर भी हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि लोकल लैंग्वेज के एलपीटी के बिहाफ पे ऑफिसर को रिजेक्ट करने का कोई कारण, कोई संसाधन नहीं बनता है। यस, अगर यही पोस्ट अगर क्लर्कल की रहती तो वहाँ पे एलपीटी लोकल लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे रिजेक्शन देखा जा सकता है, देखा गया है। बट एज एन ऑफिसर ये एक कोरम मात्र है जिसको आपको पास करना पड़ेगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं, आप अगर फैमिलियर नहीं है उस सर्कल के लोकल लैंग्वेज से, गूगल पे उसके जो रीजनल जो लोकल लैंग्वेज की आप पेपर उसको देखें, हिंदी में ट्रांसलेट करें, है ना, आप उसके गूगल ट्रांसलेट देखें और यहाँ से आप उसे भी समझ सकते हैं। अंत में बात आती है कि कंफर्मेशन जो आपकी पीरियड है 6 महीने, इसके बाद जो आपकी कंफर्मेशन टेस्ट होती है इसमें आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात होती है तो फिर से आपको एक्सटेंशन दिए जाते हैं, फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वैसा कैंडिडेट जो एसबीआई सीबीओ की एग्ज़ाम दे के, इंटरव्यू दे के और सीबीओ में सिलेक्शन हो चुका है और वो वहाँ पे फेल कर जाए, ऐसा संभवतः ऐसा नहीं हो सकता है। बैंक भी ये नहीं चाहती है कि आपको फाइनल रिजल्ट देके, आपकी मेडिकल लेके, आपकी एलपीटी लेके, सारी ट्रेनिंग देके आपको हम बाहर कर दें। तो आप कंफर्मेशन टेस्ट फेल हो जाए, ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी बैरियर मैंने आपके पास रख दी है कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। बट बैंक ये चाहती है, क्योंकि आप एसबीआई में आ चुके हैं, तो बैंक की इंटरनल गाइडलाइन, बैंक की इंटरनल पॉलिसी, बैंक की इंटरनल लोन सर्कुलर, बैंक का इंपॉर्टेंट जो नॉर्म्स कंडीशन है उसको आप जानें। इस कारण से ये कंफर्मेशन टेस्ट लिए जाते हैं और उसकी सिलेबस प्री डिसाइडेड होती है कि ये लिए जाएंगे। उसके लिए बहुत सारे आपके जो पीडीएफ हैं वो आपके वेबसाइट है, जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे 1-2 लिंक हैं जहाँ पे आपको ये सारी मटेरियल मिलेंगे जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप कंफर्मेशन टेस्ट दे के एसबीआई के एक कंफर्म जेएमजेएस 1 स्केल 1 ऑफिसर के रूप में आप अपने आप को देख पाएंगे। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका रिजेक्शन हो जाए, इसकी संभावना, इसका एक्सपेक्टेशन लगभग नहीं है, राइट। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में आपकी जो सारी क्वेश्चन थी उसको संजोग करके, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे, और एक अपील भी मैं करूंगा जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, वो 2 मिनट का एक योर सक्सेस स्टोरी, 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर, मैक्सिमम अप टू 3 मिनट, आप एक सक्सेस स्टोरी बना के, है ना, अपने फेस के आगे अपने वीडियो को ओपन करके एक सक्सेस स्टोरी बनाएं और इस नंबर पे मेरे साथ शेयर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले नेक्स्ट बैच के लिए मैं उस सक्सेस स्टोरी को दिखा के कुछ लोगों को ज़्यादा और अच्छे से मार्गदर्शित कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकता हूँ। तो ये मेरी अपील है आप लोगों से कि जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर। आई होप कि इसके बाद आपके पास कोई अगर क्वेरी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेरी थे, सर रिजल्ट कब आएगा, ये तो क्वेरी ऐसी थी जो मैं कोई भी वीडियो डालता था, अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरी आती थी तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते थे सर कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो अब आपके पास रिजल्ट नहीं है, अब आपके पास एसबीआई का खुला हुआ एक दरवाज़ा है जो आपका वेट कर रहा है, और पहली डे ज्वाइनिंग के रूप में जब आपके साथ होगी तो एक अलग सा मेमोरी आप अपने कैमरे में ज़रूर कैद कीजिए। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CBO।